हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी दिनचर्या बहुत अच्छे से जा रही होगी। तो आइए आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे बातचीत करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, व्हाट डज दिस मीन? आपने सुना होगा कि जब आप कोई जो है मैटर को मतलब नोटिस करते हैं और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपने लेवल पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें और उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएं इन इफेक्टिव वे। जब आपसे नहीं होता है तब आप अपने बड़े यानी अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, या जो भी अथॉरिटी आपकी सीनियर अथॉरिटी होती है आप उसके पास अप्रोच करते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए। सेम यही प्रोसेस प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी बताता है कि अगर कोई प्रॉब्लम लोकल लेवल पे है तो उसको लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर लेना चाहिए, ना कि स्टेट और सेंट्रल के पास जाना चाहिए। जैसे कि लोकल लेवल पे पंचायत हैं, म्यूनसिपैलिटीज हैं, तो जो वहाँ का जो रीजन है, वहाँ की जो रियलिटी है, जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है, वो लोग जितने अच्छे से उससे वाकिफ होंगे उतना अच्छे से ना स्टेट ना सेंट्रल गवर्नमेंट वाकिफ होगी। तो ये ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि आप अपने एरिया का मैटर सॉल्व करिए, रिजॉल्व करिए और उसको उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करिए। होगा क्या, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, नई प्रॉब्लम आएंगी, वो लोग अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, जो म्यूनसिपैलिटी होगी, जो पंचायत होगी, वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। इन केस कि वो इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते तब वो स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे वो अप्रोच कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है कि पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, कि जिससे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो और पावर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से किया जा सके, कोई करप्शन ना हो, कोई मिसयूज ना हो। इसीलिए ये प्रिंसिपल ये लोकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम है उस पर फोकस करता है। 73rd अमेंडमेंट 1993 में जो आया था उसके थ्रू पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया। म्यूनसिपैलिटीज का कंसेप्ट आया शेड्यूल 11-12 में एड ऑन किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका मेन मोटिव था कि कुछ छोटे रीजन्स हैं, कुछ छोटे ब्लॉक्स हैं, कुछ एरिया है जहाँ की छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो हम आगे मतलब स्टेट या सेंटर तक नहीं ले जा पाते, नहीं एड्रेस कर पाते हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको रिजॉल्व करना, जैसे रोड है, सैनिटेशन है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है या एजुकेशन लेवल है, तो उसको किस तरीके से उस लेवल पे कैसे वो करना है। आप लोग जानते होंगे कि ग्राम सभा जो होती है उसमें जो है गांव के लोगों का कितना पार्टिसिपेशन होता है, तो वो अच्छे से वाकिफ होते हैं कि उस गांव में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे एड्रेस करना है, कैसे उसको सॉल्यूशन उसका निकालना है। एक्चुअल में ये जो सब्सिडियरिटी का जो प्रिंसिपल है ये डिसेंट्रलाइजेशन की तो बात करता ही करता है। दूसरा, ये एक मतलब ऑटोनॉमी देता है कि आप जो है आप अपनी काबिलियत पहचानिए कि आप कितने अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। अगर लोकल लेवल पे कोई काम हो रहा है तो इससे सेंटर और स्टेट का प्रेशर भी कम होगा, सब अपने अपने एरिया का काम देख लेंगे, डिवीजन हो जाएगा, स्मूथ फंक्शन होगा, तो प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। उस छोटे से एरिया की जितनी प्रॉब्लम होंगी उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को फॉलो किया जाता है और यहाँ इंडिया में भी इसको फॉलो किया जाता है। सब्सिडियरिटी इसमें क्या होगा, जब लोकल गवर्नमेंट अपना काम करेगी, लोकल एरिया या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपना काम करेगी, तो होगा क्या कि सेंटर और स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होगा। दूसरा, ये अपना काम बखूबी करेगी तो एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम करेगी, तो लोकल रीजन की जितनी प्रॉब्लम्स है उससे वाकिफ होगी। तीसरा, कि इन केस कि लोकल एरिया पे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि वो उस मैटर को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनको कोऑर्डिनेट कर सकती है, उनको सपोर्ट कर सकती है, उनको एडवाइस कर सकती है कि काम कैसे करना है। ठीक वैसे ही जैसे घर में छोटा बच्चा होता है और वो अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है तो पेरेंट्स उसको गाइड करते हैं कि नहीं ये इस तरीके से करना है, वैसे ही यहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। होगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे और जब लोग खुद इन्वॉल्व होंगे तो करप्शन भी नहीं होगा।
लोग अच्छे से प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, आप इसको रिजॉल्व करिए। सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा वहां पे, लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। जो लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जो लोकल छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको छोटा काम दिया जाता है कि आप इस एरिया को देखिए, इसको मैनेज करिए, इसको मतलब इसका डेवलपमेंट करिए, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।